मेरा नाम नसरीन सुल्ताना है। मैं सैदाबाद में रह रही हूँ। मेरी शादी 2004 में हुई थी मोहम्मद अली के साथ। ये मेरे हस्बैंड है जिससे मेरी शादी हुई थी। ये अभी सऊदी में रह रहे हैं, जुबैल में। इनसे मेरी शादी हुई थी। ये एक नीच किस्म का आदमी है। ये बहुत लालची किस्म का आदमी है। ये सिर्फ पैसों के खातिर मेरे से शादी किया सो है। इसकी फ़ोटो आप ज़रा गौर से देख लीजिए। इसके पास मेरी ये 3 बच्चे हैं। ये 3 बच्चों को रख लेके बहुत ही ब्लैकमेल करा सो है ये आदमी मेरे से कि मेरे बाप के पास से पैसे लेकर आओ, फिर मुझे है ना खाने पीने को देगा, वरना बहुत ही मारता था। मार मार के मेरी आँख भी फोड़ दिया सो था ये आदमी। मैं बहुत ही हॉस्पिटलाइज थी, मेरी बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन थी। फिर मेरे घर वाले मेरे को आकर बचाए सो है। आप प्लीज़ ये आदमी की फ़ोटो गौर से देख लीजिए। बहुत ही घटिया किस्म का आदमी है ये। मैं चाहती हूँ कि सब लोग इसकी फ़ोटो गौर से देख लीजिए। कहाँ पर हुआ ये हादसा मेरे साथ सऊदी में होता था, जबकि मैं अकेली थी, मेरे साथ कोई भी नहीं रहते थे। मैं मेरे घर वालों को कांटेक्ट करना चाहती थी, मगर मेरे पास कोई सोर्स नहीं था कांटेक्ट करने का। बड़ी मुश्किल से मैं एक बार कॉल करके मेरे घर वालों को सब सुनाई सो हूँ कि मेरे साथ ये सब टॉर्चर हो रहा है। मेरे साथ सिर्फ पैसों के खातिर होता था। तुम्हारे बाप के पास से पैसे लेकर आओ, यही अल्फाज रहते थे मेरे हस्बैंड के ज़बान पे। अगर पैसे लेकर आए तो मैं तुम्हारे को खाने पीने दूंगा, बच्चों के साथ रहने दूंगा, वरना मैं दूसरी शादी कर लूँगा। यही धमकियाँ रहते थे मेरे हस्बैंड के। और मैं सुनने में आ रहा है कि वो दूसरी शादी भी कर लिए मेरे बच्चों को मेरे से दूर करके। और मेरी शादी होके 14 ईयर्स हो गए। जी हाँ। वहाँ से कैसा है आप? मेरे डैडी आए थे मेरे को बचाने के लिए, वरना मैं तो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन थी मेरी। मेरी आंख फूट गई थी, मैं हॉस्पिटलाइज थी, वरना मैं बचने के काबिल की नहीं थी। और यहाँ पर आने के बाद भी मेरा बहुत अच्छा सा ट्रीटमेंट हुआ था हैदराबाद में भी। मैं 3 दिन हॉस्पिटलाइज थी, मैं बेहोश थी 3 दिन हॉस्पिटल में। वो एक्सपेंस वही भेजे थे आपको? नहीं नहीं, मेरे डैडी ले लेकर आए थे। उन्होंने तो एक बार नोटिस दे दिए थे, एग्ज़िट पे ही भेज दिए थे। कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। कहाँ है बच्चे आपके? मेरे बच्चे मेरे हस्बैंड के साथ ही है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जिसको मेरे हस्बैंड अपने पास ही रख लिए। मेरे से बात करने नहीं देते, ना ही मेरी कोई कॉल्स रिसीव करते उन्होंने। मेरे इन लॉज को भी मैं बहुत बार कॉल करी, मगर वो लोग भी फ़ोन नहीं उठा रहे, ना ही कोई कॉल्स का जवाब दे रहे। कितने टाइम से बात नहीं हुई आपकी? मेरे 4 साल हो गए बात नहीं हो कर। अभी कहाँ रह रहे हैं आप? मैं एक किराए का घर है, मेरे सैदाबाद में ही है एक किराए का घर, मेरे घर वालों के पास, मेरे डैडी के घर के पास, वहीं पर ही रह रही हूँ मैं। बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है मेरा। मेरी बस एक ही दरख्वास्त है आप लोग से कि मेरे बच्चों से मेरी बात कराई जाए। तो खराजात कुछ दे रहे हैं आपको? नहीं, कुछ भी नहीं है। 2014 में यूएस का वीज़ा स्टैम्प हुआ था। जब से मेरे हस्बैंड के और भी शौक़ बढ़ गए थे। मेरे हस्बैंड यही चाहते थे कि अमेरिका हम लोगों को छोड़ के चले जाना, मेरे को मेरे बच्चों को अमेरिका छोड़ के चले जाना, मगर मैं ये होने नहीं दी। अगर जाना है तो मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ चले जाइए, क्योंकि मेरे हस्बैंड की नीयत ख़राब थी। मगर मेरे हस्बैंड यही चाहते थे कि मैं और पैसे ला कर दूँ उनको मेरे फादर के पास से, मगर मैं ये भी होने नहीं दी। तो उन्होंने मेरे को बहुत मारना पीटना शुरू कर दिए थे। 4-5 साल तो यही चला। जब मेरी हालत बहुत ही ख़तरनाक ख़राब हो गई थी, तो वो मेरे को है ना एक रूम में बंद कर दिए थे। फिर मेरे को एक दिन मोबाइल हाथ लग गया था, तो मैं है ना वो मोबाइल से मेरे डैडी को कॉल करके उनको बुला ली थी सऊदी। फिर मेरे डैडी सऊदी आके मेरा ट्रीटमेंट कराए सब में पहले। फिर मैं जैसा थोड़ी ठीक हुई, मेरे को सऊदी से निकाल कर इंडिया लेकर आए। अभी क्या चाह रहे हो? मैं चाहती हूँ कि सब में पहले मेरे बच्चों से बात हो जाए मेरी। फिर अगर मेरे हस्बैंड सुधर गए तो वो भी आ सकते हैं मेरे साथ रहने के लिए। अगर नहीं सुधरे तो माँ सलामा, मैं नहीं रहना चाहती हूँ उनके साथ। मेरे बच्चे मुझे दे दी, मेरे डिमांड्स फुलफ़िल कर दीजिए। फिर उसके बाद उनके रास्ते, मैं मेरे रास्ते। मेरे हस्बैंड मेरी पूरी ज्वेलरी हड़प लिए, मेरे पास के जितने भी पैसे थे उन्हें अपने नाम पे कर लिए। नहीं पैसे